हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए जीके और जीएस से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी लेखपाल और एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में अंतःस्थायी जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी को अंतःस्थायी जलमार्ग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर रॉकेट की कार्यप्रणाली सिद्धांत आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने आरंभ किया था हमारे देश में? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा नाम के समाचार पत्र आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता में है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान। ये रेलवे में क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का रडार किसे माना जाता है? प्रकृति का रडार कबूतर को माना जाता है। किसे माना जाता है? कबूतर को माना जाता है प्रकृति का रडार। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो गोताखोर रहते हैं वो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हीलियम गैस बहुत ही हल्की होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में लाई जा सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा। मतलब जिस ऊर्जा को पृथ्वी के अंदर जो कोई ऊर्जा है उसे अगर यूज करते हैं तो उसे क्या ऊर्जा बोलेंगे? भूतापीय ऊर्जा बोला जाएगा। ठीक है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, एयर पंप का आविष्कार किसने किया था? एयर पंप का आविष्कार ओट्टो वान ग्वारिके ने किया था। ये जर्मनी के रहने वाले। अगला प्रश्न है हमारा, अमुकथल मलाधा के लेखक कौन है? अमुकथल मलाधा के लेखक कौन है? तो ये है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इसके लेखक हैं। ये तुलुक वंश के तीसरे शासक थे। 1509 से 1529 तक इन्होंने शासन किया था तुलुक वंश पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे देश में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है कुश्ती में पहली बार किसने प्राप्त किया था कुश्ती के लिए? तो भालचंद्र भास्कर भागवत ने 1985 में कुश्ती के लिए पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था। और कुश्ती ओम प्रकाश भारद्वाज ने मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार को 1985 में ही पहली बार प्राप्त किया था। कुश्ती के लिए भालचंद्र भास्कर भागवत और मुक्केबाजी के लिए ओम प्रकाश भारद्वाज, दोनों ने 1985 में ही प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, हॉकी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो हॉकी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे अशोक दीवान। कौन थे? अशोक दीवान। पंचतीर्थम प्रसादम कहाँ का जीआई टैग है? तो पंचतीर्थम तमिलनाडु का जीआई टैग है। और एक बात और कि जीआई टैग सबसे पहली बार भारत में कब दिया गया था? तो 2004 में पहली बार जीआई टैग को दिया गया था। कहाँ पे और किस चीज़ को? दार्जिलिंग चाय को दिया गया। दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था पहली बार जीआई टैग भारत में। गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो तुर्क से गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति हुई है। विजयनगर साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। हजारों झीलों की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है? तो पास्कल के नियम पर हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक काम करता है। प्लूटोनियम। अगला प्रश्न हमारा, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम कौन से तत्व हैं? ये रेडियोधर्मी तत्व हैं। अगला प्रश्न है, कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती, कांगेरी और इंद्रावती दोनों कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न हमारा, दक्कन के पठार
सामान्यतः किस ओर ढलान रखते हैं, मतलब जो दक्कन का पठार है उनका ढलान किस ओर है, तो पूर्व की ओर है दक्कन के पठार का ढलान। होनकालकल जलप्रपात किस नदी पर है, कहिए, ये कावेरी नदी पर है जो तमिलनाडु में है होनकालकल जलप्रपात। ये नदी बंगाल की खाड़ी से में जाके गिरती है, कावेरी नदी, ठीक है। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है, तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, सातवाहन है सबसे पुराना राजवंश। अगला प्रश्न है, ट्रांसेंडेंस नामक जीवनी किसकी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी है ट्रांसेंडेंस। चश्मे शाहीपुर मुगल बाग कहाँ पे है, तो चश्मे शाहीपुर मुगल बाग है कश्मीर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे, तो एडमिन लुटियंस जो हैं, जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। बंग दर्शन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी बंग दर्शन समाचार पत्र के संस्थापक थे। देखिए यहाँ पे बंग है, यहाँ पे भी बंकिम, इस तरह याद कर सकते हैं, बंकिम बंग। अगला प्रश्न है, जहाज और पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करती है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जहाज और पनडुब्बी काम करती हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे, जॉर्ज व्हिटेट गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम बीसीसीआई बोलते हैं, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, सौरभ गांगुली हैं वर्तमान में इसके चेयरमैन। मानव शरीर में फेफड़े को चारों ओर से कौन सी झिल्ली ढकती है, तो फुसफुसीय झिल्ली मानव शरीर को में फेफड़े को चारों ओर से ढकती है। अगला प्रश्न है, ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 के लेखक कौन है, तो के खंडेलवाल हैं इस पुस्तक के लेखक। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। संक्रमण धातु कौन से ब्लॉक को कहा जाता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण धातु कहा जाता है। हवाई जहाज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे हवाई जहाज काम करती है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को बिहार के एक राज्य चंपारण में हुआ था, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो हेलोफाइटा कहा जाता है नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को। जलीय पौधों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइटा। जलीय पौधों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट। मरुस्थलीय वनस्पति को क्या कहा जाता है, जीरोफाइट। मरुस्थल को जीरोफाइट कहा जाता है। और चट्टान में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो लिथोफाइट। लिथ मतलब एक प्रकार से लिथ को पत्थर बोला जाता है, तो उसे ही वहीं से लिया गया है। लिथोफाइट को, चट्टान में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य में पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा एससी किस राज्य में पाए जाते हैं हमारे देश के, उत्तर प्रदेश में। और अगर प्रतिशत में बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस राज्य में है एससी की, तो पंजाब। कौन से राज्य में, पंजाब। और वैसे ही बात की जाता है उत्तर प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, देश बंधु चित्तरंजन दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। मेघालय की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो गारो, खासी और जयंतिया मेघालय की प्रमुख जनजाति है, प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और खासी पहाड़ियाँ पर ही मासिन राम स्थित है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है हमारे देश में, ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे, अहमद शाह बहमनी, जिसे हसन गंगू नाम से जाना जाता था ये और बहमनी वंश की राजधानी थी गुलबर्ग। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, भीमा, पंचगंगा, कोयना, मालप्रभा, अमरावती और घाटप्रभा, ये सारे कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। एक बार बता देता हूँ, भीमा, पंचगंगा, कोयना, मालप्रभा, अमरावती और घाटप्रभा। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कोयना। कृष्णा नदी की सहायक नदी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, कोयना नदी है सबसे इम्पोर्टेंट। संगीत यंत्र के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो संगीत यंत्र को कौन सा जिला जाना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा संगीत यंत्र कहाँ बनते हैं, अमरोहा जिला में, ठीक है। अमृत बाजार समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, शिशिर कुमार घोष थे अमृत बाजार समाचार पत्र के संस्थापक। एफिल टावर का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो एफिल टावर का डिजाइन गुस्टाव एफिल ने तैयार किया था। अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी कौन सा है,
ग्रेट हॉर्नबिल ये अरुणाचल प्रदेश और केरल दोनों का राज्य पक्षी है। गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, थैंक यू।